हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि यूनिसेफ किस तरह से WHO और यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के साथ मिलकर के एक रिपोर्ट रिलीज़ किया जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक एंड रिस्पॉन्स इन साउथ एशिया। इंडिया जो है वो 2020 के पैंडेमिक की वजह से सबसे ज़्यादा जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है वो मौतें, ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि चिल्ड्रन जो 5 साल उम्र के हैं उनकी सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं और मैटरनल डेथ्स हुए हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा एमंग 6 साउथ एशियन कंट्री में इंडिया सबसे ज़्यादा एस्टिमेट किया गया है और 50% इंक्रीज़ हुआ है चिल्ड्रन डेथ एंड 18% मैटरनल डेथ इंक्रीज़ हुआ है। 15% इसके बराबर है 1,54,020 डेथ्स हुए हैं among children aged 5 years in India and 18% मैटरनल डेथ 18% इंक्रीज हुआ है मैटरनल डेथ, जो कि है 7,750। और बहुत चूँकि 2020 में पैंडेमिक की वजह से स्कूल्स बंद थे, तो इस वजह से क्या हुआ कि ड्यू टू द प्रोलॉन्ग क्लोजर ऑफ स्कूल्स 9 मिलियन प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल एजेड चिल्ड्रन आर एक्सपेक्टेड टू परमानेंटली ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल। मतलब कि इस पैंडेमिक की वजह से ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि 9 मिलियन प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों जो हैं उन्होंने स्कूल से वो ड्रॉप आउट हो गया है, मतलब परमानेंटली जो है उन्होंने स्कूल आना ही बंद कर दिया है। और द हाईएस्ट नंबर एक्सपेक्टेड इन इंडिया विच इज 7 मिलियन, और सबसे ज़्यादा इंडिया में एस्टिमेट किया गया है कितना, 7 मिलियन। 9 मिलियन टोटल है, उसमें से 7 मिलियन जो है वो इंडिया में एस्टिमेट किया गया है स्कूल ड्रॉप आउट्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स। और यूनिसेफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हेनरिटा होल्समैन फॉर इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ में। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़। डच बैंक एंड कंटिनम एनर्जी लेवेंटर प्राइवेट लिमिटेड एक्सिक्यूटेड वर्ल्ड्स फर्स्ट ग्रीन हेजिंग ट्रांजैक्शन बेस्ड ऑन ए ग्रीन हेज फ्रेमवर्क। डच बैंक और कंटिनम एनर्जी लेवेंटर PTE, सॉरी इट इज़ नॉट प्राइवेट, इट इज़ PTE लिमिटेड, ये जो है सब्सिडियरी है किसका, यह है सब्सिडियरी कंटिनम ग्रीन एनर्जी, कंटिनम ग्रीन एनर्जी का ये सब्सिडियरी है। तो डच बैंक और कंटिनम एनर्जी लेवेंटर PTE लिमिटेड ने दुनिया का पहला ग्रीन हेजिंग ट्रांजैक्शन किया बेस्ड ऑन ए ग्रीन हेज फ्रेमवर्क। ग्रीन हेज फ्रेमवर्क के बारे में बता दूं, ग्रीन हेज फ्रेमवर्क जो है ये मैनेज करता है करेंसी एक्सपोजर प्लस रिटर्न टू इन्वेस्टर्स। इट मीन्स दैट करेंसी एक्सपोजर मैनेज करता है और इन्वेस्टर्स को जो है अपने ग्रीन बॉन्ड्स पे रिटर्न मिलता है। डच बैंक जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है 1870 में, इसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है और इसके CEO है क्रिश्चियन सीविंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। PNB set up a wholly owned subsidiary named PNB Cards and Services Limited to provide non-financial support services related to credit card business of the bank. PNB ने अपना एक wholly owned subsidiary जो है उसको बनाया, उसको सेट किया है, जिसका नाम है PNB Card Services Limited। और इसका बेसिकली काम होगा क्या प्रोवाइड करना, नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस ऑफ द बैंक। जो बिजनेस होते हैं क्रेडिट कार्ड के, जो बैंक के होते हैं बिजनेस, उसको नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना।
जो क्रेडिट कार्ड बिजनेसेस होते हैं वो एक नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट सर्विस की तरह काम करता है। तो ये प्रोवाइड करने के लिए पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड का गठन किया गया है पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा। MD एंड CEO ऑफ पंजाब नेशनल बैंक इज SS मल्लिकार्जुना राव। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ सकते हैं हम, जो RBI के डाटा के अनुसार जो है, जो क्रेडिट कार्ड आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड जो PNB का था एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020 वो था ओवर 4.3 करोड़। ठीक है, तो RBI डाटा के अनुसार ये कहा गया कि जो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड्स थे, क्रेडिट कार्ड एट द एंड ऑफ दिसंबर 2020 इट वाज ओवर 4.3 करोड़। और इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि विच बैंक इज द लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इश्यूअर इन इंडिया। तो इसमें है HDFC बैंक और SBI कार्ड जो है वो सेकेंड नंबर पे है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। USAID एंड DFC। USAID और DFC का फुल फॉर्म जो है हमें पता करना होगा। announced $41 million joint loan portfolio guarantee program for financing investment in the renewable energy solutions। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, USAID एंड DFC अनाउंस $41 million जॉइंट लोन पोर्टफोलियो गारंटी प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सोल्यूशन। तो USAID का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एंड DFC इज डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, ये दोनों जो है यूनाइटेड स्टेट्स की जो है एजेंसियां हैं। एक है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ओके, और दूसरा जो है वो है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो इन दोनों ने मिलकर क्या अनाउंस किया है, 41 मिलियन जॉइंट लोन पोर्टफोलियो गारंटी प्रोग्राम फॉर फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन में इन्वेस्टमेंट के लिए ये लोग साथ मिलकर आए हैं कि ये लोग जो है 41 मिलियन लोन देंगे फाइनेंस करने के लिए इन रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस में। तो इसके थ्रू क्या होगा, एक और चीज़ होगा कि जो रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन जो है वो किए जाएंगे स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा, SMEs के द्वारा रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन किए जाएंगे। तो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस जो है इसमें तो मिलेगा ही लोन, और साथ ही साथ रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशंस भी किए जाएंगे बाय स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस के द्वारा। गवर्नमेंट का जो है एम है वो है 40 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करना बाय 2022। इट इज इम्पॉर्टेंट,
बाय 2022 गवर्नमेंट ने ये अपना लक्ष्य बनाया है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी जो है 40 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। और यूनाइटेड नेशन एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन डीसी में। तो मेन इस लोन का ऑब्जेक्टिव है कि ये जो है रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉलेशन जो होगा इंडिया में, एक्चुअली इसमें ये मदद हो जाएगी। और जितने भी रेसिडेंशियल कस्टमर्स हैं जो अपने जो रूफटॉप इंस्टॉल करना चाहते हैं उनको भी फाइनेंस मिलेगा, ठीक है। चलिए दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लें। एशियन डेवलपमेंट बैंक रेजेस $307 million फ्रॉम फर्स्ट पांडा बॉन्ड। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, दिस इज एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने फर्स्ट पांडा बॉन्ड से कितना रेज किया है पैसा? $307 million। व्हाट इज पांडा बॉन्ड्स? पांडा बॉन्ड जो होता है उनमें बॉन्ड जो है वो बेस एनुअल कूपन रेट, इसमें एनुअल कूपन रेट होता है 3.2% और मैच्योरिटी होती है इसकी 5 years बुलेट मैच्योरिटी, एंड इट विल रिडीम इन मार्च 2026। तो इसके बारे में 3 चीज़ें जान लें पांडा बॉन्ड्स के बारे में। बॉन्ड पेज एनुअल कूपन एट द रेट ऑफ 3.2%, 5 साल की बुलेट मैच्योरिटी होती है और ये मार्च 2026 में रिडीम हो जाएगा। और इस बॉन्ड से फ़ायदा क्या होगा एशियन डेवलपमेंट बैंक को, कि ये एशियन डेवलपमेंट बैंक को अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में काफ़ी काम आएगा जो कि ये चाइना में करना चाहता है, अपने कंट्री में जो करना चाहता है चाइना में ड्यूरिंग इट्स 5-year कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी। एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो 5-year कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रैटेजी है उसमें ये बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने वाला है चाइना में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मत्सात्सुगु आसाकावा। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। मनीला इज इन फिलीपींस और इसके 68 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। SEBI fines ₹53 lakhs on 6 entities for violating SAST regulations, substantial acquisitions of shares and takeovers। तो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने 6 एंटिटीज़ को फाइन किया है। कितने पैसे? 53 लाख रुपीज़ फाइन किया है ऑन 6 एंटिटीज़ फॉर वायलेटिंग द SAST रेगुलेशंस। SAST का फुल फॉर्म होता है सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेकओवर्स। ये हो जाएगा सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। ओके, दिस इज ऑल्सो अ बैंकिंग टर्म्स, कॉमर्स टर्म है जो मैं बाद में बताऊंगी एक्चुअली इसका मीनिंग क्या। जितने भी करंट अफेयर्स में वो टर्म्स होंगे जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होते हैं उसके बारे में अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी। तो अभी फ़िलहाल हम बस जान लें कि SAST है क्या, उसका फुल फॉर्म क्या है, उसके मीनिंग के बारे में, उसके डीप नॉलेज के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो SAST जो है एक तरह का रेगुलेशन होता है, सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर। तो इसको वायलेट करने के लिए, मतलब इसका पालन नहीं किया गया, SAST रेगुलेशन का पालन नहीं किया गया 6 एंटिटीज़ के द्वारा, जिसकी वजह से SEBI ने उन पर 53 लाख का
फ़ाइन किया है। 6 एंटिटीज़ जो हैं वो उनके बारे में बस थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें 4 लोग हैं और एक एंटिटी है। 4 लोगों में जैसे राजिका मल्होत्रा, मुस्कान मल्होत्रा, शहरी मल्होत्रा, मक्कन लाल शर्मा, सरहिंद स्टील लिमिटेड, इन 4 लोगों पर 50 लाख जो है फ़ाइन किया गया है और 3 लाख जो है वो रवि मल्होत्रा पर फ़ाइन किया गया है, जो कि इन्होंने एरोमा एंटरप्राइजेस शेयर्स के साथ कुछ गड़बड़ी की थी, उनके शेयर्स डिस्क्लोजर या समथिंग लाइक दैट। तो 4 लोगों पे और एक एंटरप्राइज पे जो है मतलब टोटल एक एंटिटी पे और किया था, 4 इंडिविजुअल्स और एक एंटिटी पे, और टोटल जो है और एक सॉरी यहाँ पे 4 नहीं होंगे, 5 होंगे। तो यहाँ पे 5 लोगों पे और एक एंटिटी पे किया था, तो यहाँ पे टोटल 6 एंटिटीज़ हो गए, मतलब 6 एंटिटीज़ हैं जिस पर फाइन किया गया है। और सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर्स इसका हो गया फुल फॉर्म जो भी मैंने बताया। सेबी के जो हैं चेयरमैन हो जाएंगे अजय त्यागी, और सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। Union Bank of India and SMC Global Security join hands to offer online trading services to banks customers. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और SME ग्लोबल सिक्योरिटी दोनों ने हाथ मिलाया है टू ऑफर ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज टू बैंक कस्टमर्स। अपने बैंक कस्टमर्स को ऑनलाइन ट्रेडिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन दोनों ने पार्टनरशिप की है, ज्वाइन किया है हैंड्स। और जो पोर्टल है जिसके थ्रू कस्टमर जो हैं फ़ायदा उठा सकते हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग का, उसका नाम है www.smctradeonline.com www.smctradeonline.com। मोबाइल और डेस्कटॉप दोनों के थ्रू कर सकते हैं। और यूनियन बैंक के बारे में एक और बात बता दूं कि 2012 में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था इंडिया का पहला बाइलिंगुअल एसेसिबल ATM। ठीक है, फर्स्ट टॉकिंग बाइलिंगुअल एसेसिबल ATM। और जो विजुअली चैलेंज जो लोग थे उनके लिए किया गया था, और ये सेटअप किया गया था वस्त्रापुर अहमदाबाद में। ठीक है, वस्त्रापुर अहमदाबाद में। MD and CEO of Union Bank of India is राज किरण राय। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो यूनियन मिनिस्टर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, ही इज द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये चेयरमैन बने हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के। 3 साल के लिए बनाए गए हैं फ्रॉम जुलाई 2021 अभी जुलाई आने वाला है, तो जुलाई से लेकर के ये 3 साल के लिए यानी कि 2024 तक ये रहेंगे चेयरमैन इसके। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के पहले चेयरमैन कौन थे? वो थे डॉक्टर ल्यूस हेनरिक मैंडेटा। वो थे कौन? डॉक्टर ल्यूस हेनरिक मैंडेटा थे। और ये कहाँ के थे? ये एक्चुअली जो थे ये थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ब्राज़ील। ये ब्राज़ील के थे। डॉक्टर लुइस हेनरिटा मैंडेटा ये ब्राज़ील के थे मिनिस्टर ऑफ हेल्थ। लेकिन अब जुलाई में जो है डॉक्टर हर्षवर्धन बनने वाले हैं चेयरमैन।
और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ऐड कर लीजिएगा, यूनियन मिनिस्टर हर्षवर्धन जो है वो लॉन्च किए हैं 2019 में, टीबी हारेगा, टीबी हारेगा एंड देश जीतेगा, देश जीतेगा along with national TV prevalence service, along with national TV prevalence survey, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर ने 2019 में लॉन्च किया था टीबी हारेगा देश जीतेगा, किसके साथ मिल करके, नेशनल टीवी प्रेवलेंस सर्विस के साथ, नेशनल टीवी प्रेवलेंस सर्वे के साथ मिल करके, ठीक है। टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2019 में, जो यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था, नेशनल टीबी प्रीवेलेंस सर्वे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ये जो बोर्ड है इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं डॉक्टर लूसिका डिट्यू, डॉक्टर लूसिका डिट्यू, और हेडक्वार्टर इसका है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा में, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।